Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about pronoun. हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन की फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन की जो टाइप्स है वो फर्स्ट टाइप जो थी पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो हम लोग लास्ट पढ़े थे साहब केस कि केस को किस तरह से हम लोगों ने देखा कि केस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉजेसिव। तो सब्जेक्टिव केस मींस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस मींस ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव केस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किए साहब। पहला जो पॉजेसिव केस का जो टाइप्स है पॉजेसिव प्रोनाउन और दूसरा जो टाइप्स है पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को किसी भी स्टेटमेंट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि हमें पहचान क्या होती है, उसको हम किस रूप में पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट। How to use subjective and objective case. How to use subjective and objective case. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे यूज करेंगे? तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को जानने के लिए किसी भी स्टेटमेंट के सहारे हम लोगों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सर वर्ब के ऊपर कि वर्ब के सहारे हम लोग समझ पाएंगे कि सब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लोग जानते हैं साहब कि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 3 चीज होती है साहब। एक आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इंग्लिश की जितनी भी बड़ी कहानियां हैं सारे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे ही खत्म होती है। तो हम लोग सीखेंगे कि वर्ब जो है वर्ब को थोड़ा सा हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग को बहुत इजी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करें पहले थोड़ा सा वर्ब को कि वर्ब को किस रूप में समझा जाए। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे मैं लिखूं वर्ब एक्शन, ये वर्ब एक्शन है साहब। वर्ब एक्शन मतलब क्या? जैसे वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो क्रिया जो है अपनी एक्शन किस रूप में दिखाती है, वो क्रिया जो किस तरह से काम करती है, वर्ब का एक्शन क्या होगा। तो उसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि वर्ब एक्शन को हम लोगों ने 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया सर। 2 पार्ट में कौन कौन सी पार्ट होगी? एक होगी सब्जेक्टिव केस का, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव केस का। सब्जेक्टिव केस, दूसरा साहब आपका ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सपोज कीजिए कि मैं वर्ब हूं, इस हाथ के साइड, इस साइड जितने भी स्टेटमेंट होगी वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा और इस हाथ के साइड जितने भी स्टेटमेंट होगी वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगी। तो कहने का मेरा मतलब कि जैसे मैंने वर्ब एक्शन लिखा, वर्ब एक्शन के इस तरफ का साइड, इस साइड का सारा के सारा सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, इस साइड के सारा का सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मैथ भी पढ़ते, जैसे आप लिख सकते हैं LHS साइड, ये LHS साइड हो गया, ये साहब RHS साइड हो गया। यानी कहने का मतलब जो LHS साइड में होगा तो वो सब्जेक्टिव को मार्क करेंगे, जो RHS साइड में होगा वो ऑब्जेक्टिव को मार्क करेंगे। यानी वर्ब के बाद वर्ब के इस साइड LHS, उस साइड RHS। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुई होगी साहब। हम लोग अब देखेंगे स्टेटमेंट के सहारे कि क्या चीज कैसे सब्जेक्टिव बन जाएगा और कैसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो चलिए इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे फिर बात करते हैं साहब। देखते हैं साहब स्टेटमेंट को
कि किस हिसाब से हम मार्क कर पाएंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है मी लाइक लंदन, यानी कि लाइक जो है यहां पे वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब के इस साइड हमने एक्सप्लेन किया था कि वर्ब के इस साइड कौन रहेगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। क्या मार्क करेंगे वर्ब के इधर, सब्जेक्टिव केस, तो वर्ब के इधर सब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा उसे मार्क करेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि वर्ब के इधर जो मी आया है ये ऑब्जेक्टिव केस को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, इसके जगह पे हमें लिखना पड़ेगा आई। तो बात बन जाती है आई लाइक लंदन, यानी कि मुझे लंदन पसंद है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट का। कहता है साहब द चिल्ड्रन आर एज हंग्री एज वी, बच्चे भी मेरे जैसे भूखे हैं। कहने का अर्थ है कि वर्ब इसमें सर्च कीजिएगा वर्ब कहां पे है, तो हम लोगों ने वर्ब को पहले मार्क करना है, ये आर वर्ब हो गया। अब वर्ब के इस साइड में कुछ ऐसा बदलाव की रिक्वायरमेंट है क्या, द चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं साहब, नहीं बदलाव की जरूरत पड़ेगी। वर्ब के इस साइड में देखिए कुछ बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल है, यहां पे वी क्या है, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के आरएचएस साइड यानी वर्ब के इस तरफ रहने का अधिकार किसको है, ऑब्जेक्टिव केस को या सब्जेक्टिव केस को। तो वर्ब के इस साइड में तो रहने का अधिकार है ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस को, लेकिन है कौन, सब्जेक्टिव केस। तो इस सब्जेक्टिव केस को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमें उसे मार्क करना है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा साहब, अस। अब स्टेटमेंट बन गई द चिल्ड्रन आर एज हंग्री एज अस, बच्चे भी मेरे जैसे भूखे हैं। क्लियर। अब बढ़ते आगे थर्ड स्टेटमेंट की जगह पे, ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड एक्सेप्ट आई, मेरे अलावा सभी छात्र पास कर गए, मेरे अलावा सभी छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कहने का मतलब कि इस स्टेटमेंट में वर्ब कहां पे है, तो इस स्टेटमेंट में मैंने देखा वर्ब ये पास्ट जो है साहब ये वर्ब है, तो मैंने मार्क किया वर्ब। वर्ब के इस साइड में ऐसा कुछ बदलने का जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं। तो बदलाव किस साइड पे है, इस साइड पे देखना है। तो इस साइड में क्या है, एक्सेप्ट आई, तो आई क्या है साहब, सब्जेक्टिव केस। अब वर्ब के इस साइड में कौन रहता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पे इसको क्रॉस करना पड़ेगा और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है वो मार्क करना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है, मी। आप लोगों ने पढ़ा है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो यहां आई को क्रॉस करके मी लिखना है। अब बन गया ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड एक्सेप्ट मी, यानी कि मेरे अलावा सभी छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि भाई साहब ने फेल हो गए होंगे। अब आता है चौथा स्टेटमेंट को देखते हैं, देम लव वीगन फूड। वीगन का मतलब बन जाता है आपका शाकाहारी, जो मतलब नॉनवेज नहीं खाते, जो शाकाहारी होते हैं ना, जो उनके लिए ये वीगन का यूज किया जाएगा। देम लव वीगन फूड, तो इसमें हम लोग मार्क करेंगे कि यहां पे जो लव है ये वर्ब है, और वर्ब के इधर क्या होता है साहब, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस। तो देम क्या है, देम तो किसी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब के इस साइड ऑब्जेक्टिव केस को रहने का अधिकार नहीं है, तो हमें इस साइड लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस को। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव केस को क्रॉस करेंगे और देम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम का सब्जेक्टिव केस दे बनता है, तो इसको क्रॉस करके हमें लिखना पड़ेगा दे, दे लव वीगन फूड, राइट। अब आते हैं फिफ्थ नंबर, कहता है अस ऑल लाइक केक एक्सेप्ट सी।
अब देखते हैं साहब इसमें कि हमें वर्ब कहां पे है। तो वर्ब हमने मार्क किया लाइक। लाइक क्या है? वर्ब। अब वर्ब के इस साइड कुछ बदलाव है? हाँ, बदलाव दिख रहा है मुझे, अस का। तो वर्ब के इस साइड रहने का अधिकार किसको है? सब्जेक्टिव केस को। लेकिन ये है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें इसे क्रॉस करना पड़ेगा और इसको क्रॉस करके लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस। तो अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? वी। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वी। वी ऑल लाइक। कंप्लीट है इधर। केक एक्सेप्ट सी। अब देखते हैं साहब कि ये वर्ब के उस तरफ कौन रहेगा? वर्ब के उस तरफ रहने का हक ऑब्जेक्टिव केस को है, लेकिन यहां पे सी क्या है? सी तो सब्जेक्टिव केस है। तो सी को हमें क्रॉस करना पड़ेगा और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? आप लोगों ने पढ़ा है ना केस में, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाएगा साहब। इसको क्रॉस करके मुझे हर लिखना पड़ेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर अपडेट करता हूं साहब। देखते हैं साहब कि इसकी चेंजेस किस रूप में होगी। कुड यू पास द कॉफी टू शी। इस स्टेटमेंट में हमें चेक करना है कि वर्ब कहां पे है। तो जैसे कि मैंने मार्क किया कुड और मार्क किया पास। तो कुड के इस साइड में कौन रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि वर्ब के इस तरफ कौन होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो यू क्या है? सब्जेक्टिव में भी यू, ऑब्जेक्टिव में भी यू। यू क्या भाई साहब? हम शकल है, ध्यान रखना इस पे। पास वर्ब के इस साइड क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। चेक करते हैं कि कहीं बदलाव तो नहीं है। चेक किया, जी बिल्कुल बदलाव है। यहां पे क्या आ रहा है? शी क्या है? सब्जेक्टिव केस। लेकिन मुझे चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद इस तरफ जितने भी आइटम होगी वो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव केस मार्क करेंगे। तो शी जो है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाता है। पहला स्टेटमेंट राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, इज दैट चॉकलेट फॉर आई। तो वर्ब देखना है कहां पे है? वर्ब अपना इज वर्ब। अब वर्ब के इस तरफ हमें देखना कोई बदलाव तो नहीं है। पूरे स्टेटमेंट में बिल्कुल जी बदलाव है। बदलाव क्या है? आए, यानी वर्ब के इधर ऑब्जेक्टिव केस रहता है, लेकिन है क्या ये? सब्जेक्टिव केस। तो आई को हमें क्रॉस करना है और लिखना पड़ेगा आई का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मी। थर्ड स्टेटमेंट, हर वॉन्ट्स टू गो होम अर्ली। वर्ब को मार्क करते हैं साहब थोड़ा। वॉन्ट्स वर्ब के इस साइड देखें एक आइटम छुपा हुआ है। तो वर्ब के इधर कौन रहेगा? सब्जेक्टिव केस, यानी कि हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन चाहिए क्या? सब्जेक्टिव केस। तो हर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर का सब्जेक्टिव केस शी। तो मुझे लिखना पड़ेगा सी वॉन्ट्स टू गो होम अर्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम बट ही। तो मुझे स्टेटमेंट में वर्ब मार्क करें पहले। अराइव्ड अपने आप में वर्ब, और वर्ब के इस साइड में देखें कुछ बदलाव है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो फिर हमें जाना पड़ेगा वर्ब के इस साइड में देखना है, वर्ब की दूसरी साइड। इस साइड में बदलाव, जी 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 बिल्कुल बदलाव है आपका ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। लेकिन हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही को क्रॉस करना पड़ेगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। मी वेंट टू द बुक शॉप यस्टरडे।
मी वेंट टू द बुक शॉप यस्टरडे, इसमें वर्ब मार्क कर दे सबसे पहले। वेंट अपने आप में वर्ब, और वर्ब के इस साइड सब्जेक्टिव केस रहता है, लेकिन मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, तो मुझे क्रॉस करके लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई। और तो कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, नहीं। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहां तक की जो सफर थी हम लोगों का, हम लोगों ने आज कंप्लीट किया पर्सनल प्रोनाउन को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में पूरी डिटेल विद स्टेटमेंट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।